फिल्म की शुरुआत जेफ बॉमन नाम के एक व्यक्ति ने की थी। वह एक सुपरमार्केट में कर्मचारी है। वह रेड सॉक्स नामक एक बेसबॉल क्लब का प्रशंसक भी है। वह और उसका परिवार अक्सर एक बार में एक साथ बेसबॉल खेल देखते थे। बार में वह उसकी पूर्व प्रेमिका हारून से मिलता है। जेफ अभी भी हारून से प्यार करता है। उस समय हारून चंदा इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि वह बोस्टन में मैराथन दौड़ने जा रही थी। अपने पूर्व प्रेमिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए जेफ हारून को दान जुटाने में मदद करता है। जब हारून घर जाने वाली थी, जेफ ने उसका पीछा किया। उन्होंने पूछा कि क्या वह मैराथन में उनका समर्थन कर सकते हैं। जेफ ने फिनिश लाइन पर उसका इंतजार करने का वादा किया। वास्तव में मैराथन रेड सॉक्स मैच के कार्यक्रम के साथ मेल खाता है। देर से आने और वादे तोड़ने की उनकी आदत के कारण हारून को संदेह था कि जेफ आएगा। जाने से पहले जैफ ने हारून का समर्थन करने के लिए एक पोस्टर बनाया। पैटी उसकी शराबी मां को समझ में नहीं आता कि जेफ हारून को वापस पाने की कोशिश क्यों कर रहा है। मैराथन में 27,000 लोगों ने भाग लिया। जेफ हारून का समर्थन करने के लिए तैयार हो गया और फिनिश लाइन पर उसका इंतजार करने की कोशिश की। भीड़ में जेफ को किसी ने कुचल दिया है, इससे उसका ध्यान भंग हो गया। उसके कुछ समय बाद समर्थक क्षेत्र में इमारत के किनारे 2 विस्फोट हुए। दुर्भाग्यवश गंभीर रूप से घायल पीड़ितों में से एक जेफ बाउमन था। उसे अपने दोनों पैर गंवाने पड़े। हारून इस विस्फोट में बच गई थी और अपने परिवार से बात करती है। जेफ अब तक न्यूज पर आ चुका था। पैटी को भी फोन आता है। घटना की जानकारी दी जाती है। जेफ का परिवार अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर ने जेफ के माता पिता को बुलाया। डॉक्टर ने समझाया कि जेफ अभी भी जीवित था, लेकिन उसके शरीर से खून बह रहा था और उसके दोनों पैर काटने पड़े थे। बम उसके पैरों के नीचे फट गया और इससे उसके अधिकांश पैर चकनाचूर हो गए। हारून घबराकर अस्पताल आई। वह जेफ की हालत देखना चाहती थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद पैटी ने अपने बेटे की हालत देखी। वह रो रही थी और विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ था। घटना की खबर हर जगह फैल गई। खबरों के मुताबिक बम में बारूद था। नुकसान को बढ़ाने के लिए लोहे की गेंदें विस्फोट में डाली गईं। चार्ली, जेफ के प्रबंधक, अस्पताल में आए, लेकिन जेफ के पिता ने सोचा कि वह एक रिपोर्टर था जो साक्षात्कार करना चाहता था। चार्ली उन्हें यह बताने के लिए आया था कि जेफ अभी भी उसके साथ काम करेगा। वह पूरे अस्पताल के बिल को कवर करने के लिए बीमा दस्तावेज प्रदान करेगा। जब बिग डी ने जेफ की देखभाल की, जेफ आखिरकार जाग गया। बिग डी ने जेफ को बताया कि उन्होंने अपना पैर खो दिया है। तब बिग डी को एहसास हुआ कि जेफ के पास कहने के लिए कुछ था। उसने एक कागज और एक कलम निकाली। पहले जेफ ने पूछा कि क्या हारून ठीक है। बाद में उसने बताया कि उसने हमलावर को देखा था। बिग डी ने तुरंत अपने चाचा को जगाया और एफबीआई को फोन करने के लिए दौड़े। इस बीच पैटी और अन्य हारून सहित जेफ से मिले। ऐसी शर्तों के साथ जेफ अभी भी परवाह करता है और अपनी पूर्व प्रेमिका से प्यार करता है। उसके बाद एफबीआई एजेंट जेफ के विवरण के आधार पर हमलावर के चेहरे का स्केच बनाने आए थे। कुछ दिनों बाद खबर आई कि बमबारी के 2 अपराधी थे। वे भाई बहन हैं। बड़े भाई को पुलिस ने गोली मार दी, इसलिए जेफ का परिवार इस खबर को सुनकर संतुष्ट था। इस बीच पैटी और हारून का रिश्ता इतना अच्छा नहीं लगता है। पैटी खुले तौर पर दिखाती है कि वह हारून को पसंद नहीं करती है। दूसरी ओर जेफ के साथ जो हुआ उससे हारून बहुत दुखी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अभी भी अपने भाग्य से निराश था। वह अभी भी जेफ को डेट कर रही थी। उससे जेफ के देर से आने या बिल्कुल न आने की आदत हो गई थी, क्योंकि वह घर पर रहना या बेसबॉल खेल देखना पसंद करता था। लेकिन उस बार वह समय पर पहुंचा और बुरी किस्मत ने उसे धोखा दिया। दिन बदलते रहते हैं। जेफ की तस्वीर अखबार के पहले पन्ने पर छपी और यह लिखा गया था कि जेफ ने संदिग्धों की पहचान की थी और एफबीआई को इसकी सूचना दी थी। जेफ उस समय एक स्थानीय नायक बन गया। दूसरे संदिग्ध को आखिरकार पकड़ लिया गया। इस बीच जेफ अभी भी अपने पैर में दर्द से जूझ रहे हैं, खासकर जब नर्सों ने उसकी पट्टी बदल दी। सौभाग्यवश हारून हमेशा जेफ के कठिन समय में उसका साथ देने के लिए वहां रहती है। जेफ ने कहा कि एरोन को उस पोस्टर को देखना चाहिए जो उसने उसे सपोर्ट करने के लिए बनाया था। यह सुनकर हारून फूट फूट कर रोने लगा और उसने इस त्रासदी के लिए माफी मांगी। 6 दिन बाद जेफ को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हमलावर को पकड़ने के लिए एफबीआई और पुलिस की सफलतापूर्वक मदद करने के लिए उन्हें एक नायक के रूप में बधाई दी गई थी। यहां तक कि जब सड़क पर होते हैं, समुदाय जेफ का समर्थन करने के लिए उनका स्वागत करने में शामिल हो गया। बोस्टन मजबूत, बॉमन मजबूत, ये बड़े बैनर पर लिखा गया था। घर पर जेफ को उनके परिवार और उनके करीबी दोस्तों ने बधाई दी।
वे जेफ को बताते हैं कि अब वह शक्ति और दुनिया के ध्यान का प्रतीक है। घर भी जेफ को वितरित किए गए पैकेजों से भरा हुआ था। पैटी लोगों को पार्टी करने और बियर पीने के लिए आमंत्रित करती है, जैसे उसे इस सब की परवाह ही न हो। जेफ ने हारून को बाथरूम में मदद करने के लिए कहा, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने के बाद से उन्होंने खुद को साफ नहीं किया है। जेफ अभी भी उसके साथ हुई हर चीज को संसाधित कर रहा था। अगले दिन पैटी और उसकी चाची के साथ जेफ को एक भौतिक चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाया गया था। जेफ को उन पत्रकारों द्वारा बधाई दी गई जिन्होंने उन्हें कवर किया। उन्हें टीवी पर भी देखा गया था। वास्तव में हारून ने उस अस्पताल में भी समाचार देखा जहां वह काम करती थी। जब वह घर आया, पैटी ने जेफ को बताया कि इस तरह की खबरें उनके लिए कुछ कर सकती हैं और इससे वह दिन का सामना करना आसान बना देगा। इसलिए वह अनुकूलन कर सकता है और फिर से चलने में सक्षम हो सकता है। जेफ को कहीं ले जाया गया। वहां अधिकारियों ने जेफ के पैरों के प्रिंट बनाए। वे उसके लिए एक कृत्रिम पैर बना रहे हैं। जब वह घर आया, जब वह शौचालय में था, उन्होंने अपने व्यस्त परिवार को उनके लिए निमंत्रण पर चर्चा करते हुए सुना। जेफ को एक खेल आयोजन में ध्वज फहराने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने अपने परिवार को महसूस किया, खासकर उसकी मां। ऐसा लगता है कि वह उसकी हालत का फायदा उठा रहा है। वे वीआईपी सीटों और मुफ्त भोजन को लेकर उत्साहित थे। जेफ ने हारून को बुलाया और इसके बारे में बात की। उसने हारून को झंडा उठाने के लिए उसके साथ चलने के लिए कहा। पहले जेफ ने हारून से यह पूछने के लिए माफी मांगी, इसके अलावा अब उनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जेफ स्वीकार करता है कि वह उसके बिना ऐसा नहीं कर सकता था। जेफ और उसका परिवार हारून सहित मैच में आए। जेफ के परिवार ने इस पल को खुद जेफ से ज्यादा एंजॉय किया। नीचे जाते समय हारून ने महसूस किया कि जेफ घबरा गया था। हारून ने कहा कि वे बस थोड़ी देर के लिए झंडा लहराएंगे, फिर चले जाओ। अखाड़े में लोगों के समर्थन की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन जेफ ने जो महसूस किया वह एक आघात था। उन्हें अभी भी लोगों की चीखें याद हैं जब बमबारी की त्रासदी हुई थी। लिफ्ट में जब हारून के सिवा और किसी ने उसे नहीं देखा, जेफ ने अपनी भावनाओं को बाहर निकाला। घर पर हारून ने जेफ को अपनी भावनाओं के बारे में अपने परिवार को बताने के लिए कहा। हारून ने जेफ से कहने के लिए कहा कि वह अभी भी सदमे में था और उसे इस तरह की चीजों की आवश्यकता नहीं थी। उस रात जेफ का साथ देने के लिए हारून वहीं रुक गई और वे एक साथ वापस आ गए। कुछ सप्ताह बाद जेफ का कृत्रिम पैर बन गया था। इसका उपयोग करने से पहले उसे खड़े होने और अपनी क्षमता को वापस पाने में मदद करने के लिए अपनी मुख्य मांसपेशियों को काम करना पड़ा। जेफ ने हारून को अपने स्थान पर जाने के लिए आमंत्रित किया। हारून भी सहमत हो गए। चिकित्सा के लिए जेफ हमेशा साथ रहना चाहता था। एक दिन जेफ का परिवार एक छोटी सी पार्टी कर रहा था। उस समय हारून ने कहा कि वह जेफ के अपार्टमेंट में चली जाएगी। यह सुनकर पैटी नाराज हो गई। उसने कहा कि उनके अपार्टमेंट 3 लोगों के लिए बहुत छोटा था, लेकिन जेफ ने कहा कि उनका अपार्टमेंट 2 और 1 के लिए फिट हो सकता है। तब पैटी ने एक बड़ी खबर की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ओपरा विनफ्रे जेफ के इंटरव्यू के लिए आएंगी। परिवार के अन्य सदस्यों ने खुशी के साथ इस खबर का स्वागत किया। वे अभी भी सोचते हैं कि यह एक महान बात है, क्योंकि वे मशहूर हस्तियों से मिल सकते हैं। और आजकल जेफ एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जेफ ने यह नहीं बताया कि वह क्या चाहता था, लेकिन हारून ने तुरंत पैटी से कहा कि जेफ फिर ऐसा मत करो। वह भारी दबाव के कारण सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होना चाहते हैं। आजकल लोग जेफ के पास सिर्फ सवाल पूछने के लिए आते हैं। पैटी को परवाह नहीं थी कि हारून ने क्या कहा। उसने जेफ को बात करने के लिए कहा। जेफ अपनी मां से नाराज था क्योंकि वह पहले कभी उसकी स्वीकृति नहीं मांगती है, लेकिन पैटी सिर्फ लोगों को देखना चाहती है उसका बेटा कितना अद्भुत है। लेकिन अपनी मां की भावनाओं को चोट पहुंचाए बिना जेफ ने माफी मांगी और मना कर दिया। एक और दिन हारून और पैटी जेफ को चिकित्सा के लिए ले जाते हैं। उस समय पैटी ने जेफ को कार्लोस से मिलने के लिए कहा, वह व्यक्ति जिसने जेफ को बचाया। पैटी के अनुसार उन्हें मिलना चाहिए। पैटी को लगता है कि जेफ और उसके उद्धारकर्ता के बीच बैठक एक खबर होगी, लेकिन फिर से जेफ ने मना कर दिया, क्योंकि वह अपने जीवन की सबसे बुरी चीजों को याद नहीं रखना चाहता था। जबकि हारून ने सोचा कि जेफ को शारीरिक ऊर्जा पर अपना समय और प्राथमिकता देनी चाहिए। एक रात अपार्टमेंट में लौटते समय हारून को पता चलता है पैटी सोफे पर सो रही है, जब जेफ शौचालय पर सो रहा था, अपने मल में ढका हुआ। पता चला पैटी और जेफ शराब पी रहे थे। हारून नाराज थी क्योंकि उसे इसे साफ करना था। अगले दिन हारून और पैटी जेफ को कार में एक थेरेपी सत्र के लिए ले गए।
पैटी ने जेफ को उनकी पसंदीदा बेसबॉल टीम रेड सॉक्स के एक खेल में भाग लेने के बारे में बात की। उन्होंने इसके बारे में बहस की। अपने प्रोस्थेटिक के साथ चिकित्सा शुरू करते समय हारून भुगतान करने के लिए गई। जेफ कैसा महसूस कर रहा था, ये ध्यान देने की बजाय पैटी सिर्फ अपने सेल फोन के साथ रिकॉर्डिंग में व्यस्त थी। घर जाते समय पैटी और हारून ने बहस की। इस पूरे समय जेफ जानता था हारून ने हमेशा उसे समर्थन किया था और पैटी सिर्फ अपनी वर्तमान स्थिति का लाभ उठा रही थी। हारून ने आखिरकार झुंझलाहट निकाली। वह इतने लंबे समय से पीछे हट रही थी। फिर उसने जेफ और पैटी को छोड़ दिया। उसने अपनी बहन को इस बारे में बताया और कहा कि वह जेफ को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इस समय हारून 5 सप्ताह की गर्भवती थी। अभी तक सही समय नहीं मिला और उसने आज रात जेफ को इसके बारे में बताने की योजना बनाई। जेफ ने अपनी पुरानी आदत दोहराई। जब उसने एक कैफे में हारून के साथ मुलाकात के लिए बुलाया तो वह नहीं आया। इसके बजाय उनका परिवार एक बार में पीने का आनंद लेता है। वहां कर्मचारियों से उनकी लड़ाई हो गई। अंततः हारून ने जेफ को कार में उठाया। हारून जेफ को कहती है कि वह गर्भवती है, लेकिन जेफ की प्रतिक्रिया हारून की उम्मीदों से मेल नहीं खाती थी। वह इसके लिए तैयार नहीं था। वह इस हालत में बच्चे को पालने के लिए तैयार नहीं था। वह सोचता है कि वह सब कुछ गड़बड़ कर देगा। हारून ने कहा कि यह सच था। जेफ चीजों को खराब करने जा रहा है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसके पैर नहीं हैं, लेकिन अपने बचकाने रवैये के कारण। वास्तव में हारून ने अपने परिवार को छोड़ दिया था और सिर्फ जेफ के लिए काम किया था। वह बच्चे का गर्भपात नहीं कराना चाहती थी। जेफ भावुक हो गया और हारून को याद दिलाया कि वह आया था उसके लिए और वहां खड़ा था, जब तक कि उसका भाग्य वैसा ही नहीं था जैसा कि वह अब है। हारून ने उसे अकेला छोड़ दिया। जेफ को अपने अपार्टमेंट में वापस जाना पड़ा। इस बीच हारून ने अपने घर वापस जाने के लिए अपना सामान पैक किया, लेकिन शायद यह भी है जेफ के लिए झटका नहीं था। एक दिन जेफ कार्लोस से मिलता है, वह व्यक्ति जिसने उसे बचाया। जेफ हमेशा उसे मिलने से बचते थे। कार्लोस न तो मैराथन धावक हैं और न ही समर्थक। वह एक पिता है जिसने अपने 2 बच्चे खो दिए। उनका पहला बेटा एक सैनिक था जो युद्ध के मैदान में मारे गए। उन्होंने कहा कि जब सैनिक अपने बेटे को घर ले आए, कार्लोस निराश था और खुद को जलाना चाहता था, लेकिन एक सैनिक ने उसे उस मूर्खता से बचा लिया और वह आखिरकार अपने बेटे के अंतिम संस्कार में दिखाई दिया। जबकि उनके दूसरे बेटे ने आत्महत्या की क्योंकि उसने अपने भाई को खो दिया और अपने पिता को इस तरह देखने के लिए खड़ा नहीं हो सका। बोस्टन मैराथन, कार्लोस अपने दोस्तों को अमेरिकी झंडा देने के लिए वहां गए थे। जब पहली बार बम फट गया, वह आग की ओर भागने लगा और वहां कार्लोस ने जेफ को देखा। जेफ को बचाने से कार्लोस को ऐसा महसूस होता है कि वह अपने बेटे को बचा रहा है और कार्लोस इसके लिए आभारी था। कार्लोस के अनुसार जेफ ने उनकी जितनी मदद की थी उतनी ही उन्होंने की थी। उसके लिए कार्लोस ने धन्यवाद दिया। उस भावनात्मक बातचीत के कारण जेफ ने जीवन में अपने उद्देश्य को फिर से हासिल कर लिया। तब से उन्होंने अकेले भौतिक चिकित्सा सत्रों में पैटी और हारून के बिना भाग लेने की कोशिश की, सिर्फ अपने लिए। जेफ ने कोशिश नहीं की, लेकिन हारून और उनके भविष्य के बच्चे के लिए भी जेफ ने कोशिश की। जेफ ने हारून को एक संदेश छोड़ा। वह अपने बचकाने व्यवहार के लिए माफी मांगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह फिर से उठने की कोशिश करेंगे, इसलिए वह दूसरों और दुनिया को दिखा सकता है कि वह ठीक है। एक और दिन कार्लोस जेफ के साथ एक समारोह में दिखाई देता है बेसबॉल। जेफ मैच की शुरुआत करने के लिए वहां हैं, जिसके बाद उनकी पसंदीदा टीम होगी रेड सॉक्स। जेफ का वहां मौजूद हजारों प्रशंसकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जेफ को बहुत अच्छा लग रहा है। घर से हारून देख सकती थी कि जेफ में बदलाव आया है। जैसे ही जेफ कार की ओर बढ़ा, कोई दौड़कर आया। उन्होंने कहा कि उनका छोटा भाई एक सैनिक था और वह गोली लगने से मर गया था। जब बम विस्फोट की घटना के बाद जेफ की तस्वीर देखता है, इस आदमी ने अपने भाई के बारे में सोचा, लेकिन जेफ को मैदान पर परफॉर्म करते देखने के बाद वह बेहतर महसूस कर रहा था और उन्होंने जेफ को इसके लिए धन्यवाद दिया। वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जेफ ने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी चीज दूसरे को बना सकती है। लोग बेहतर महसूस करते हैं। जेफ ने उन सभी को मजबूत होना सिखाया। एक और दिन जेफ ने सूचित किया कि हारून गर्भवती थी। पैटी ने अपना शराब पीना बदलना शुरू कर दिया। जेफ एक ऐसे व्यक्ति की तरह काम कर सकता है जो वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर सकता है। वह हमेशा एक अच्छा पति और एक पिता बनने के लिए मजबूत रहेगा। जेफ
सभी के लिए एक प्रेरणा है। जो कुछ भी हम सामना कर रहे हैं, हमें मजबूत बने रहना चाहिए। 2013 में रेड सॉक्स विश्व चैंपियनशिप जीती और जेफ ने इसमें भाग लिया। 13 जुलाई को 2014 उनकी बेटी नोरा गेल बॉमन दुनिया में पैदा हुई थी। 2016 में त्रासदी के 3 साल बाद हारून मैराथन दौड़ में फिनिश लाइन पार करने में कामयाब हुई और जेफ ने उसके लिए फिनिश लाइन पर इंतजार करने का अपना वादा पूरा किया। हम जिन भी समस्याओं का सामना करते हैं, याद रखें कि हम मजबूत हैं और हम महान हैं।